हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 6 द जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। मेन कैरेक्टर जो है वो बल्ली के इर्द गिर्द ही सारी की सारी स्टोरी घूमेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बनते हैं। और इस वीडियो में मैंने शॉर्ट के साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर किया है ताकि इस वीडियो को करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ना हो। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से अटैम्प्ट कर लोगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो को मान ले तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी जो है आपसे सभी को यही एडवाइस है कि वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिए, सुनिए अच्छे से, क्योंकि जब आप वीडियो को सुनेंगे ना 50 to 60% तो आपको वहीं पर लर्न हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा के लिए आप फाइनल रिवीजन के लिए मैं PDF शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स फॉर बल्ली। बल्ली के लिए मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग कौन सी चीज़ थी, ठीक है ना। तो आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसका, द मोस्ट फैसिनेटिंग फॉर बल्ली was the bus that traveled between her village and the nearest town। तो बल्ली के लिए मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वही था जो बस आता था, उसके गांव से शहर की ओर जाता था और फिर शहर से वापस आता था। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, उसके स्ट्रीट से हर बार वो पास हुआ करता था, एक बार शहर जाते हुए और एक बार आते हुए। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passenger was a source of unending joy for बल्ली। और वो जो बस का साइट देखती थी जो कि हर बार भरा रहता था नए नए पैसेंजर के साथ, तो वो उसके लिए एक ऐसा सोर्स था जिससे उसको बहुत ही खुशी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटेल्स डिड बल्ली पिकअप अबाउट दी बस जर्नी, हाउ डिड शी पिकअप दीज डिटेल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन से डिटेल्स बल्ली बस जर्नी के बारे में पता करती है और किस तरीके से पता करती है, ठीक है ना। यहाँ पर हाउ है, बल्ली गैदर्ड ऑल दी मिनट डिटेल्स अबाउट दी बस जर्नी। बल्ली ने हर एक मिनट की डिटेल जो है इकट्ठा कर लिया था बस जर्नी के बारे में। शी गैदर्ड दैट सी रिक्वायर्ड 60 पैसे टू बाई टिकट्स फॉर अप एंड डाउन जर्नी। उसे ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी कि उसे टोटल 60 पैसे की ज़रूरत है जिससे कि वो टिकट खरीदेगी अप एंड डाउन जर्नी के लिए। दैट दी बस वुड टेक 90 मिनट्स फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड बैक। और उसे ये भी पता कर लिया था कि 90 मिनट में मैं गाँव से शहर जाके और शहर से फिर से गाँव आ जाऊँगी वापस। शी केयरफुली लिसन टू द कन्वर्जेशन ऑफ द पैसेंजर्स एंड द विलेजर्स टू गेट द डिटेल्स। और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने कैसे इकट्ठा किया था, जो लोग कन्वर्जेशन करते थे पैसेंजर, उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उसने सारे डिटेल्स इकट्ठा किए थे। नेक्स्ट है, हाउ डिड बल्ली सेव मनी टू ट्रेवल बाई बस। बल्ली ने उतने पैसे कैसे बचाए जिससे कि वो बस में ट्रेवल कर सके। टू सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बल्ली रेसिस्टेड हर टेम्पटेशन टू बाई टॉफीज, पेपरमिंट, टॉयज, बलून एंड एक्स्ट्रा। फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे बचाने के लिए बल्ली ने अपनी सारी इच्छाओं को मन में दबाया, लाइक टॉफ़ी खरीदना, पेपरमिंट खरीदना, टॉयज, बलून, ये सब। फ्रॉम दी स्ट्रे कॉइन्स दैट शी हैड कलेक्टेड, जो भी उसने कलेक्ट किए थे तो इन सब को वो सब जो चीज़ें उससे वो दूर रही और पैसे उसने बचाया। मोर ओवर इन द विलेज फेयर शी एगरली वांटेड टू राइड द मेरी गो राउंड बट शी सप्रेस्ड हर डिज़ायर टू सेव द मनी फॉर यूजिंग इट लेटर इन द बस राइड। यहाँ तक कि गाँव के मेले में वो दिल से बहुत ज़्यादा चाहती थी कि वो भी उस झूले पे झूले, लेकिन उसने अपनी इच्छा को दबा लिया ताकि पैसे बचा सके और उसको बाद में यूज़ कर सके बस राइड के लिए। नेक्स्ट है, व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू बल्ली एज मैडम। कंडक्टर जो है बल्ली को मैडम क्यों बुलाता है। द कंडक्टर जोकिंगली कॉल्स बल्ली एज मैडम बिकॉज शी बिहेव्स लाइक ए मैच्योर्ड वुमेन। कंडक्टर ने बहुत ही कोई वैसा तो नहीं था, वो जोकली तरीके से बल्ली को मैडम बोलता है, क्यों, क्योंकि वो एक बिहेव करती है जैसे कि एक मेच्योर वुमेन हो। दो सी हैज़ ओनली 8 years ओल्ड, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल की है। सी लुक्स मोर वाइज एंड कॉन्फिडेंट देन हर एज, वो जो है बहुत ही वाइज और कॉन्फिडेंट लग रही थी। सी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड क्विकली आंसर दी कंडक्टर्स क्वेश्चन, उसने हेल्प लेने से भी मना कर दिया और कंडक्टर के कोई भी क्वेश्चन होता था उसको फटाफट से वो जवाब दे रही थी। तो इसी वजह से कंडक्टर ने बल्ली को मैडम बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड बल्ली फाइंड दी एल्डरली वुमेन एब्सोल्युटली रिप्यूजिव। बल्ली जब ट्रेवल करती है तो उनके साथ एक जो है उसके साथ एक एल्डरली वुमेन बैठती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। द एल्डरली वुमेन हु वाज सिटिंग बिसाइड बल्ली हैड बिग होल्स इन हर ईयरलोब्स। जो भी एल्डरली वुमेन वहाँ पे बैठी हुई थी बल्ली के साइड में, उसके जो है एयर लोब्स पे बड़े होल थे। सी वॉज बियरिंग अगली इयरिंग, और बड़ी गंदी तरीके बड़ा गंदा सा इयरिंग जो है वो पहनी हुई थी। सी वॉज चुइंग बीटल नट, और वो पान को चबा रही थी जिसका जूस जो है उसके लिप्स पे एकदम स्पिल ओवर हुआ पड़ा था, जिस वजह से बल्ली ने उसे रिप्यूजिव बोला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नॉट बल्ली गेट ऑफ द बस व्हेन द बस स्टॉप्ड एट द टाउन। बल्ली बस से क्यों नहीं उतरती है जब बस जो है स्टॉप हो जाता है शहर में। बल्ली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी हैड टू गो बैक ऑन द सेम बस। बल्ली इसी वजह से बस से नहीं उतरती क्योंकि उसी बस से उसे वापस जाना था। सी टुक आउट अनदर 30 पैसे, वो दोबारा से 30 पैसे लेती है, अपने पॉकेट से निकालती है और कंडक्टर को हैंड ओवर कर देती है। शी जस्ट वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस, उसको तो कहीं जाना ही नहीं था, उसको तो सिर्फ बस की राइडिंग करनी थी, जिस वजह से वो उसी बस में बैठी रहती है। नेक्स्ट है हाउ डिड बल्ली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। बल्ली ने किस तरीके से रिएक्ट किया जब उसने मरी हुई गाय को रोड साइड पे देखा। When Balli saw the dead cow by the roadside, she refused to look out of the window. जाते समय वो अपनी जर्नी काफ़ी इंजॉय करती है, लेकिन वापसी में क्या देखती है, वही गाय जो पहले दौड़ रही थी आते समय वो मरी हुई है। तो उसके बाद वो जो है विंडो से बाहर देखने के लिए मनाही कर देती है। इट वॉज द सेम काउ दैट वॉज रनिंग इन द फ्रंट ऑफ देयर बस ड्यूरिंग देयर ट्रिप टू द टाउन। ये वही गाय थी जो कि जब उसका ट्रिप जा रहा था टाउन की तरफ तो वही जो है गाय दौड़ रही थी। सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, अब जो है पूरी तरीके से वो सैडनेस से भरी है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, जो है वो मरी हुई गाय की जो याद है उसको अंदर से तक डरा देता है। एंड सी वॉज सबड्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, और पूरी और जो जर्नी बची होती है उसमें वो पूरी तरीके से शांत हो जाती है। अब हम कर लेंगे इसमें से कुछ जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है किस तरीके से आ रहे हैं, पहले का टाइम अलग था, अब जो है थोड़े थोड़े से ना आपकी थिंकिंग को भी उसमें पूछा जाता है, तो इस चीज़ को लेकर ही मैंने आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो इसलिए आपको करना ज़रूर है। तो 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर लॉन्ग कर लेंगे। इन such a fast moving world, when we hear so many incidents happening with people, do you think Balli did right by not telling her mother about the bus journey? मतलब इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में हम बहुत सारे इंसिडेंट के बारे में सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बल्ली अपनी बस जर्नी के बारे में अपनी माँ को नहीं बताकर सही करती है या नहीं करती, ठीक है ना। इसको लेकर आपको अपना सजेशन देना है। तो देखिए इसका आंसर जो हम करेंगे, नो आई डोंट थिंक दैट बल्ली डिड द राइट थिंग इन ट्रेवलिंग अलोन टू द टाउन विदाउट इन्फॉर्मिंग हर मदर। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि बल्ली ने सही किया अकेले ट्रेवल करके बिना अपनी माँ को बताए। बाई डूइंग दिस शी पुट हरसेल्फ इन वल्नरेबल पोजिशन एज शी कुड हैव ईजिली बीन अ विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज। इससे वो जो है ना अपने आप को एक अनसेफ पोजीशन में डाली थी, और जहाँ पर कि वो एक विक्टिम भी बन सकती थी। हैड सी कम इन कॉन्टैक्ट विद रॉन्ग पीपल, अगर कोई गंदे लोगों के कॉन्टैक्ट में आती तो वो विक्टिम भी बन सकती थी। इनफैक्ट सी वॉज लकी टू रिटर्न होम सेफली, इनफैक्ट मतलब वो लकी थी कि वो अपने घर वापस सेफली आ गई। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज ट्रेवल अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स और एल्डरली एज दे आर ईजी टारगेट फॉर क्रिमिनल। ये हम अपनी थिंकिंग लिख रहे हैं कि बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ ही ट्रेवल करना चाहिए। क्योंकि वो बहुत ही ईजी टारगेट बन जाते हैं क्रिमिनल्स लोगों के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे हम, वल्ली कुड हैव एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर ऑफ ट्रेवलिंग इन द बस टू हर मदर। बल्ली जो है अपनी इस इच्छा को, बस में ट्रेवल करने की इच्छा को बल्ली अपनी माँ से बता सकती थी। आई एम श्योर दैट हर मदर वुड हैव फुलफिल्ड विश बाय टेकिंग हर ऑन बस राइड। अब मतलब कि मैं भी श्योर हूँ कि उसकी माँ जरूर उसके इस बस राइड के सपने को पूरा करती। ट्रेवलिंग अलोन इज नेवर सेफ बिकॉज वन हैज़ नो आइडिया अबाउट द रूट्स एंड माइट गेट लॉस्ट। ट्रेवलिंग कभी भी अकेले करना सेफ नहीं होता, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि नहीं पता कि क्या रूट है और क्या कहीं वो खो ना जाए। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स बिफोर डूइंग सच एक्ट। तो इसलिए ये बेटर होगा कि हमेशा कभी भी आप इस तरीके का कोई काम करते हैं तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इज़ नॉट अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड ग्रेट। एज कभी भी बैरियर नहीं होता जब हम कोई डिफरेंट चीज़ करना चाहते हैं, कोई अलग चीज़ करना चाहते हैं। और विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बल्ली हेल्प हर अचीव द वंडर ऑफ विजिटिंग द टाउन सच एट टेंडर एज। बहुत ही कम एज पे वो जो है टाउन घूम कर आ जाती है, तो इससे बल्ली के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आंसर अभी इसका हम करेंगे, इन टूडेज एरा एज इज़ नो मोर अ बैरियर। आज के युग में एज जो है कोई बैरियर नहीं है। चिल्ड्रन आर डूइंग वंडर्स एट अ वेरी यंग एज। बच्चे बहुत खतरनाक काम कर लेते हैं बहुत ही कम एज पे। सेम गोज विद बल्ली, उसी तरीके से बल्ली के साथ भी है। एट एन एज ऑफ 8 years बल्ली वॉज एबल टू परस्यू हर ड्रीम ऑल अलोन बाई ट्रेवलिंग इन द बस टू टाउन। मतलब 8 साल की उम्र में बल्ली ने अपना सपना जो है बस में जर्नी का पूरा कर लेती है। शी वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों से अलग नहीं है, एक्सेप्ट दैट शी हैड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। अगर मतलब कि
दूसरों से एकदम अलग नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, उसके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट मेड हर फुलफिल अ ड्रीम, जिसकी वजह से उसने अपना सपना पूरा किया। बल्ली वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड अ बोल्ड गर्ल। शी हैड ए नॉलेज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, उसे पूरा नॉलेज था किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। शी कंट्रोल हर विशेज टू सेव मनी फॉर द बस राइड। इसके अलावा उसने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल भी किया। ये भी बच्चों के अंदर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चे अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऑल्सो शी वॉज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर एंड लर्नर। इसके अलावा बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वर भी थी, लर्नर भी थी, कि लोगों की बातें आराम से सुन सुन के सारी इन्फॉर्मेशन उसने इकट्ठा कर लिया था। ऑल दीज क्वालिटीज मेड हर रियलाइज द ड्रीम ऑफ विजिटिंग द टाउन। और यही सारी क्वालिटी की वजह से उसने अपना जो ड्रीम है शहर को विजिट करने का पूरा करती है। हेंस वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज नो एज टू लर्न एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। इसलिए हर किसी को मतलब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एक फिक्स एज नहीं होता किसी चीज़ को सीखने के लिए या फिर किसी चीज़ के एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन मैडम राइट्स द बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर। कंडक्टर का जो बिहेवियर है दिखाया गया इस वाले लेसन में बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। मेंशनिंग द इंस्टेंसेस ऑफ गुड मैनर शोन बाय द कंडक्टर इन द स्टोरी, राइट हाउ कैन मेक योर लाइफ हैप्पी बाय ऑब्जर्विंग गुड मैनर्स। ठीक है ना, गुड मैनर्स को मेंशन करते हुए कंडक्टर की स्टोरी में आप ये शो करिए कि किस तरीके से जो है गुड मैनर्स जो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस दे जाता है। ठीक है ना, तो ये हम इसका आंसर कर लेते हैं। द बस कंडक्टर इन मैडम राइट्स द बस कम्स अक्रॉस एज एन एमिएबल पर्सन। बस कंडक्टर जो है मैडम राइट्स द बस लेशन में एक बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है विद प्लीजेंट मैनर, जिसका मैनर भी बहुत अच्छा है, एंड अ जनरल इंक्लिनेशन टू हेल्प एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। और इस तरीके का उसका नेचर है कि दूसरों की हेल्प करे और खुशियाँ फैलाए। ही एग्जिबिट्स जेन्युइन कंसर्न फॉर यंग गर्ल। उसके पास जेन्युइन कंसर्न था उस यंग गर्ल के लिए, ट्रेवलिंग अलोन एंड मेक श्योर दैट शी इज कंफर्टेबली सीटेड एंड ऑल्सो ऑफर्स टू बाय हर समथिंग टू ड्रिंक। ठीक है ना, उसने इस बात की श्योरिटी ली कि हाँ इसको जो है कि वो बच्ची कंफर्टेबली बैठे, और इवन उसने ऑफर भी किया कि तुम कुछ पीने के लिए ले लो, पर क्योंकि बल्ली के पास पैसे नहीं थे तो उसने ये नहीं दिखाया कि उसके पास पैसे नहीं, बल्कि उसने साफ मना कर दिया। He takes it in a good spirit when Balli demands respect and does not wish to be treated as a child. उसने उस चीज़ को भी पॉजिटिव तरीके से लिया जब बल्ली ने ये कहा कि मुझे पूरी रिस्पेक्ट दो, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, क्योंकि मैंने पूरे पैसे टिकट के पे किए हैं जैसे सब ने किए हैं। Such people are not just happy and pleased with themselves but also radiate positive energy. ये मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो खुद ही हैप्पी नहीं होते, बल्कि दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वर्ड्स लाइक प्लीज एंड थैंक यू शुड बी फ्रिक्वेंट पार्ट ऑफ आवर कन्वर्जेशन। ऐसे वर्ड्स लाइक प्लीज और थैंक यू हमारी ज़िंदगी के फ्रिक्वेंट पार्ट होने चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट ओनली बेसिक एटिक्वेट्स बट ऑल्सो बिकॉज दे हैव ए मैजिकल इफेक्ट ऑन द लिसनर एंड ऑफन स्टिमुलेट्स अ स्माइल ऑन देयर फेस। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। पीडीएफ का इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।